आइए स्टूडेंट्स, एक यूनिट एंड डायमेंशन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे 11 12 या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कई लोग बार बार ये पूछते हैं, सर न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है, क्या करें, कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए इस मेन वजह क्या है, आपको क्वांटिटी को पहचानने नहीं आ रहा है। और क्वांटिटी जब तक आपको पहचानने नहीं आएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में से यानी प्रश्न में से आप उसका संख्यात्मक मान को नहीं ढूंढ सकते हैं। जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातों को जानना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप देखेंगे तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक सेलेक्ट किया जाता है, प्रतीक को मेजर करना है। जैसे में कि देखिए आप देखेंगे तो राशियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन 7 मूल राशि है। जैसे में आप देख सकते हैं इधर 1 नंबर लंबाई यानी लेंथ, 2 नंबर द्रव्यमान यानी मास, 3 नंबर समय यानी टाइम, 4 नंबर देख सकते हैं विद्युत धारा, 5 नंबर आप ताप देख सकते हैं टेम्परेचर, 6 नंबर ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद 7 नंबर आप पदार्थ का परिमाण देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 समपूरक होते हैं, जैसे में कि समतल कोण और ठोस कोण। एक चीज पर आप ध्यान देंगे, कहीं भी आप देखे होंगे कहीं 5 kg लिखा हुआ है, केजी यानी बता रहा है कि हम द्रव्यमान हैं। कहीं मीटर लिखा गया 10 मीटर यानी वो कह रहा है कि हम लंबाई हैं। यानी कहीं आपको सेकेंड मिल गया तो सेकेंड माने टाइम। इसी तरीक़ा से आपको कहीं आवेश मिल गया तो उसमें कूलम लगा होगा, आपको कहीं पे विभव मिल गया तो पोटेंशियल लगा होगा। तो अभी देखिए वो सारे जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ 2 होती है। एक ऐसी राशि होती है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उसको मूल राशि कहा जाता है। और एक ऐसी राशि होती है जो दूसरे पर निर्भर करती है, उसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो अभी हम मूल राशि के एस आई मात्रक और विमीय सूत्र की बात करेंगे। एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, तो 7 और 2 9 को मूल राशि यानी सबसे पहला चीज़ लंबाई। आप देख सकते हैं ये लंबाई जो है, ये लंबाई का आपको ये चीज़ हम बता दिए। इसके बाद देखिए इस कंडीशन के बाद लंबाई देख रहे हैं, दिख रहा है आप सबको लंबाई। और एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि लंबाई के बाद अगर इसको हम इंडिकेट करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा बाई कलर ले लेते हैं। अब देखिए आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर लंबाई जो दिख रहा है ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको यदि एस आई मात्रक नहीं पता होगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये क्या चीज़ लंबाई है, इसका एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आप ध्यान से देखेंगे इसका कहीं यदि पर 5 मीटर यानी इसी तरीके से लिखा रहेगा। इसका कहीं कहीं आपसे कई बार एग्जाम में डायमेंशन पूछा जाता है तो एल होता है, कैपिटल एल। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे। इस कंडीशन के बाद आपको नेक्स्ट पर ध्यान देना है, जिसमें द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का आप देख रहे हैं ना, मास लिखा हुआ, तो इसका ये हो गया। अब इसका किलोग्राम होता है, इसका एसआई मात्रक संकेत स्मॉल ये देख सकते हैं। और कैपिटल एम से द्रव्यमान, ये कैपिटल एम क्या है, तो ये इसका क्या है आपको याद रखना है कि इसका डायमेंशनल संकेत है। आप इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कंडीशन पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टाइम आ गया। टाइम देखिए ठीक से, टाइम का एस आई मात्रा क्या है, सेकेंड होता है। सेकेंड के बाद आपको एक चीज़, ये सेकेंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। आप इधर देख सकते हैं। इसके बाद के कंडीशन पर ध्यान देंगे, डायमेंशन टी हो गया। उसके बाद हम आ गए विद्युत धारा पे। उसके बाद किस पे आ गए, विद्युत धारा पे। विद्युत धारा पे जब आ जाएंगे हम, तो विद्युत धारा पे आप समझ रहे हैं ना, विद्युत धारा को समझिए ठीक से। यहाँ विद्युत धारा जो दिख रहा है ये वाला, इसका ई से मतलब क्या है, एम्पेयर। इसका रिप्रेजेंटेशन इनकती से ए से, और इसका डायमेंशन ए ही लगा रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, कहीं कहीं आई भी लिखा जाता है। इस कंडीशन के बाद आप ये ताप देखिए, ताप टेम्परेचर, इसका केल्विन होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन भी
यही होता है। ऐसे इसका उपयोग बार बार नहीं होता है। एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं 6 नंबर ज्योति तीव्रता इसका कैंडिला होता है। यहाँ कैंडिला है, आप देख सकते हैं। कैंडेला के साथ में आप नेक्स्ट देख सकते हैं क्या चीज़, कैंडेला के बाद आप देख लीजिए, कैंडेला में आपको पता होना चाहिए, कैंडेला देख रहे हैं यहाँ पे है कैंडेला, और इसका CD होता है संकेत, और ये CD इसका डायमेंशन भी। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं इधर आपको पता होगा कि अब लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, पदार्थ का मात्रा हो गया, इसको मोल होता है, इसको मोल, और साथ में मोल के बाद आप देख लीजिए इधर मोल। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद वाले कंडीशन पर ध्यान दें, दो आपको बताया था कि समपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 समपूरक मात्रक 2 होते हैं। आप इधर देख सकते हैं समपूरक में 2 कौन कौन होते हैं, आपको दिख रहा है इधर, आपको ये चीज़ दिख रहा है, फिर इसका रेडियन होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं इधर क्या देखेंगे, सॉलिड। ठीक है, कहीं भी स्टेरेडियन लिखा गया तो आपको पता चल जाना चाहिए आपको कि ये क्या है, ये वाला इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन के बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि, चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ और भी हम देख रहे हैं, जैसे में कि आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माने हर हाल में आपको याद होना चाहिए, आप लिख भी सकते हैं। द्रव्यमान आपको पता होगा, द्रव्यमान आपको पता है, द्रव्यमान का देख रहे हैं आप, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, m। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका ये मात्रक kg होता है, जो कि अब इसका CGS में ग्राम होता है, और ये होता है डायमेंशन इसका कैपिटल M होता है। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास लंबाई, आप देख रहे हैं लंबाई यानी लेंथ, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर होता है, इसका सेंटीमीटर होता है क्या चीज़, इसका सेंटीमीटर, इसका बीमीय सूत्र L होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, बीमीय अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप SI मात्रक से बीमीय सूत्र और बीमीय सूत्र से SI मात्रक आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्षेत्रफल मिल गया, आप क्षेत्रफल यहाँ देखिए, क्षेत्रफल यहाँ है, इसको रिप्रेजेंट E या S से किया जाता है, इधर देख लीजिए। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर आप इसका परिभाषा भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रफल कहा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका SI मात्रक वर्ग मीटर होता है, यहाँ है CGS में आप देख सकते हैं। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है L गुणे L यानी L के स्क्वायर होता है, जो कि आप इधर देख रहा है, आपको इधर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस कंडीशन के बाद पर आप ध्यान देंगे कि देखिए इधर आपको नेक्स्ट में बता दूं, इस कंडीशन के बाद इस कंडीशन के बाद आप नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है कि ये चीज़ अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, आयतन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आयतन यहाँ है, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई हो गया इसका, यहाँ से आयतन की परिवेश लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन हो गया। इसका परिभाषा, इसका घन मीटर होता है क्या चीज़, इसका SI मात्रक, CGS में देखिए सेंटीमीटर, और इसका डायमेंशन L के पावर 3 होता है, जिसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आप। ठीक है, इस कंडीशन के बाद अब हम नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्या चीज़, अब घनत्व आ गया। तो घनत्व आप समझने की कोशिश करेंगे। घनत्व क्या है, घनत्व यानी D या रो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, D या रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर इसका D या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि घनत्व, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, क्या चीज़, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से कोई आपसे डेंसिटी का पूछे, डेंसिटी क्या है यानी घनत्व, तो आप बता सकते हैं कि द्रव्यमान तथा आयतन, एकांक आयतन की अनुपात को ही क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक आपको पता होना चाहिए, kg/m³ होता है। आप इसको नोट भी कर सकते, सेंटीमीटर अगर CGS में देखा जाए तो ये होता है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर L के पावर माइनस छूट गया है, तो L के पावर -1 कर दीजिएगा। ठीक है, इस कंडीशन के बाद पर ध्यान देना है
देखिए विशिष्ट घनत्व की यदि हम बात करें, देखिए आप ठीक से देखिए, विशिष्ट घनत्व की यदि हम बात करें, विशिष्ट घनत्व की, तो यहाँ देख रहे हैं आप विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व की यदि हम बात करें तो ये विशिष्ट घनत्व के लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा विशिष्ट घनत्व हो गया, और इसका विशिष्ट घनत्व होता क्या है, तो वस्तु का घनत्व, यानी किसी वस्तु का घनत्व लिखिए। आज जल का घनत्व लेना है कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व लेना है और उससे डिवाइड कर देना है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, हमें विशिष्ट घनत्व मिल जाएगा, और बाकी सब चीज़ें सेम होती है। ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद पर ध्यान देना है। इसके बाद चाल आप ठीक से देखिए, इसको भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोलेंगे। ये वाला आप देख सकते हैं। इसका ये सही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इधर देख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ये भी देख सकते हैं। अगर इस आई मात्रक की बात तो हो गया, सीजीएस भी हो गया, तो डायमेंशन कितना होता है, एल टी के पावर -1, इधर देख सकते हैं आप, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आप देखिए नेक्स्ट, इस कंडीशन के बाद क्या होता है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्या चीज़, वेग। तो आपको एक चीज़ पर पता होना चाहिए कि वेग और चाल, माने वेग माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो आप देख रहे हैं कि स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी एक में 5 मीटर पर सेकेंड होगा और एक में होगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये चाल है 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। माने अगर उसमें डायरेक्शन है तो क्या है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इधर डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो विस्थापन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि विस्थापन पे हम डिस्कस करें तो इधर आप देख सकते हैं विस्थापन, ये वाला, इसका सेम कंडीशन, बाकी फार्मूला तो सेम होता है, और इसका एसआई मात्रक बीमीएस तो बाकी सब सेम होता है। अंतर यही है कि एक में डायरेक्शन होता है और एक में डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद वाले कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि इधर दूरी, आप देखिए इधर दूरी और विस्थापन, दूरी अदिश राशि है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई ये दोनों है, दोनों को ही एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीमीटर, सीजीएस में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, एसआई में मीटर होता है, और इसका क्या चीज़, डायमेंशन इसका एल होता है। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आगे सब इससे ही बनेगी। एक चीज़ पर ध्यान देंगे, आप इधर समझ रहे हैं ना, और एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सब कुछ इसके बाद नेक्स्ट पे त्वरण पे आना है, किस पे आना है, त्वरण। तो त्वरण को आप ठीक से समझ लीजिए, त्वरण को ठीक से समझना है। त्वरण देखिए इधर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। ये त्वरण हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका एसआई मात्रक, सीजीएस में इसका मात्रक हो गया, और इसका डायमेंशन हो गया। उसके बाद के कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। त्वरण के बाद हमें आना है, त्वरण के बाद आता है कोणीय वेग। आप इधर समझ सकते हैं कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग। तो आप देख रहे हैं इधर कोणीय वेग के लिए हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला कोणीय वेग, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला आप देख रहे हैं ना, कोण बटा समय होता है, इसका रेडियन पर सेकेंड होता है इसका। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप पर सेकेंड, कई बार अच्छे अच्छे एंट्रेंस में छोटी छोटी बातें पूछ दी जाती है जो हम लोग को पता नहीं होती है, जिसके वजह से हम नहीं बता पाते हैं। उसके बाद कोणीय त्वरण आप देख लीजिए इधर, कोणीय वेग ये वाला, कोणीय त्वरण, ठीक है। बाकी कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका यहाँ से आप परिभाषा ही बता सकते हैं। ये वाला कंडीशन, ये वाला आपको याद रखना है। एक चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो होता है 1a होता है, यहाँ थोड़ा सा आप टी के पावर -1 है, और टी के पावर यानी टी के पावर -2, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे कोणीय वेग में परिवर्तन, तो कोणीय वेग का ऊपर लिखा गया, देखिए टी के पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा एक टी, तो ये क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, प्लस में नीचे चलिए तो ऊपर जाए तो टी के पावर 2 हो जाएगा, यानी टी के पावर 2 हो जाएगा। एक चीज़ पर ध्यान देना है। इसके बाद की कंडीशन पे आप समझ सकते हैं, यानी आपको हम बता दें टी के पावर -2 तो है ही। अब इस कंडीशन के बाद पे आप ध्यान देंगे कि इसके बाद कोणीय, उसके बाद बल, बल आप समझ रहे हैं ना,
बल का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट तो हम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ये फोर्स है, इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, इसके ऐसे मतलब न्यूटन, और इसका CGS में डाइन होता है। 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 के बराबर होता है। और इस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि देखिए जो 1 न्यूटन में, आप देखिए फिजिक्स की क्वांटिटी को ढंग से एक्सपेरिमेंट करना, 1 न्यूटन कितना को कहा जाता है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ से परिभाषा भी बता सकते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहा जाता है। यानी मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। इस कंडीशन के बाद आपको ध्यान देना है 1 न्यूटन 100 ग्राम के बटखरा हाथ पर लीजिएगा, जो बल लगाएगा वही 1 न्यूटन है। इस कंडीशन के बाद पर ध्यान देंगे। लास्ट में हम लोग को देख लेना है दाब, प्रेशर। आप जानते हैं प्रेशर यानी घर के नींव देखें, घर के नींव चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ये गाड़ी का चक्का चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ये सब प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बल गुण बटे क्षेत्रफल होता है। यानी क्षेत्रफल एकांक कर दिया जाए तो सोच सकते हैं कि दाब और बल दोनों का होता है, बराबर होता है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ आप देख लिए, दाब हो गया। इसका इस है मतलब क्या होगा, देखिए बल का न्यूटन होता है, नीचे क्षेत्रफल होगा, तो कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख भी सकते हैं, यहीं से बन जाएगा। यहाँ से आप देखें तो कैसे बन जाएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ऊपर कितना हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ऊपर न्यूटन हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन यहाँ देख सकते हैं। बल का होता है m, बल का क्या होता है आपको पता होगा, mL/10⁻², और एल का क्षेत्रफल का कितना L स्क्वायर होता है, ऊपर था भी। तो इस तरीक़ा से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और ये सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।